नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप बालिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख व छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें और उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी रखता हूं। आगे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हथेली की जो आकृति है ये ज़्यादातर यहाँ पे आपको आयताकार आकृति दिखाई दे रही है और आकृतियों के हिसाब से देखें तो उच्च श्रेणी की हथेली है। हथेलियों की जो श्रेणी होती है आकृति के हिसाब से, उसमें ये उच्च श्रेणी की हथेली है। तो इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे पूरे जीवन में बना रहेगा। कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, जिज्ञासु रहेंगी, एनालिटिकल स्वभाव वाली रहेंगी, दार्शनिक जिनको कहते हैं, ठीक है ना, रिसर्च वाली, रिसर्च की भावना, खोज की भावना, शोध की भावना, कुछ नया जानने, नए करने की भावना आपके अंदर रहेंगे। ये विचार बहुत ज़्यादा रहेंगे और भाग्य भी आपके जीवन में आगे चलकर बहुत अच्छे तरह से साथ देगा। हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे और ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इसका करियर पे कैसा प्रभाव पड़ता है ये भी देखिएगा। जब हथेली इस प्रकार से हो तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जो करियर होता है जिनमें इनको ज़्यादा सफलता मिलती है, ऐसा कार्य जो मस्तिष्क से किया जाए या जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, जिसमें मस्तिष्क का ज़्यादा काम हो या बोलने का ज़्यादा काम हो, ऐसे कई करियर हैं, ठीक है ना, आप लोग भी जानते हैं। तो ऐसे करियर में ये ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। ऐसा करियर इनके लिए तरक्की देने वाला रहता है। ऐसे करियर में ये ऊंची कामयाबियां हासिल करते हैं और ये निश्चित आपके साथ है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हथेली की रंगत धीरे धीरे खूबसूरत अवस्था में आ रही है। वर्तमान में तो थोड़ा सा जो ऑरा है हथेली का वो थोड़ा सा बुझा हुआ दिखाई दे रहा है, कम शिथिलता अवस्था में दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे की दृष्टि से देखें तो यकीन मानिएगा ऑरा बहुत खूबसूरत अवस्था में आ रहा है। इसका मतलब है कि भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लक बहुत अच्छा रहेगा, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर ये करियर बनाएंगे तो कौन सा ग्रह इनका मजबूत है और किन क्षेत्रों में आपको जाना चाहिए, किन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा सूटेबल अवस्था रहेगी, कौन सा क्षेत्र आपको तरक्की देने वाला रहेगा और किन क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है, ये देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी रिंग फिंगर से अगर हम देखें तो हल्की बड़ी दिखाई दे रही है, हल्की, बिल्कुल हल्की। तो कहीं ना कहीं विनम्रता आएगी। जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होता, उड़ता नहीं है, कितना भी उसके पास आए ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी गेन करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे आप। तो सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर हो जाएंगे। कार्य कुशलता बहुत अच्छी आपके अंदर आएगी और उसके साथ साथ व्यवहारिक भी हो जाएंगे, लेकिन स्वाभिमानी ज़्यादा होंगे और लक्ष्य आपके बहुत ज़्यादा ऊंचे रहेंगे, ये निश्चित है। अब किन क्षेत्रों में आपका जो इष्ट ग्रह है वो है देवगुरु बृहस्पति, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो,
चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर आप मेहनत करती है, आगे बढ़ती हैं, मेहनत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, तभी जो है इन क्षेत्रों में आपको कामयाबी मिलेगी। मिलेगी इन्हीं क्षेत्रों में, या तो आपका शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में। अब शुक्र से संबंधित क्षेत्र में थोड़ा बिजनेस भी आ जाता है, अगर ऐसे लोग व्यापार करने बैठ जाएं। लेकिन एक बात बता दूं, 42 ईयर तक आपके जीवन में व्यापार बहुत अच्छा नहीं है, तो बिजनेस ना करके आप नौकरी ही करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर बहुत ज़रूरी हो व्यापार करना तो करें, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं स्पष्ट रूप से। अब कब से ज़्यादा अच्छा ग्रोथ इसमें दिखाई दे रही है, इसको देखने के लिए आप अगर अपनी करियर और धन की रेखा को देखें तो कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा केवल उदयमान स्थिति में है। और कहाँ से उदय है? चंद्रमा से, और चंद्रमा खराब स्थिति में है, देख रहे हो आप स्पष्ट तरीके से। और एकाएक मस्तिष्क रेखा में ये रुक रही है, तो चंद्रमा का इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कब पड़ेगा? दो चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं, तीन चीजें, ठीक है ना, तीन चीजें स्पष्ट दिख रही है। कैसे? एक तो शादी के बाद भाग्योदय है, ये निश्चित है, शादी के बाद भाग्योदय है और आपका करियर स्टेबल अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाएगा शादी के बाद। दूसरा, ज्यादातर संभावना क्या है कि आपका जो पहला बच्चा होगा वो लड़की होगी। अगर बाई चांस लड़की हो गई, ये आपके लिए एक लक्ष्मी योग लेके आएगी। अगर लड़की हो गई तो आप समझो बहुत लकी है, ये रियल है, क्योंकि चंद्रमा आपके करियर और भाग्य पे प्रभाव दे रहा है, धन पे प्रभाव दे रहा है। तो चंद्रमा अगर भाग्य रेखा पे प्रभाव देता है तो या तो शादी के बाद जो है व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में अस्थायित्व आना शुरू हो जाता है। और शादी होने के आप देखेंगे ऐसे लोगों का जो मैंने अनुभव किया है, जो लोगों की हथेली देख के प्रैक्टिकल रूप में देखा है, 1.5-2 साल में, कभी कभी 2 साल लग जाते हैं, कभी 1.5 साल लगता है, उसके बाद आपका करियर सीधा सीधा ऊंचाइयों पे पहुंचने बैठ जाता है, उसमें स्थिरता पूरी तरह से आने बैठ जाती है। धन के मामले में आप परेशान नहीं होते हैं, आपका भाग्य भी साथ देता है, ठीक है ना, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। आपका स्वास्थ्य भी बेहतरीन होता है, धन है, स्वास्थ्य है, परिवार है, समाज है, सब चीज़ों से ये ग्रोथ की स्थिति में ले जाती है। अगर पहली बालिका होगी तो समझो आपका भाग्य स्वयं खुल गया, नेचुरल तरीके से ये स्थितियां आती है। अब तीसरा, ये थोड़ा सा लेट भाग्योदय कराता है। पहले तो शादी होने के बाद से चीज़ें बेहतर होंगी, फिर बालक हुआ या बालिका हुई तो ज़्यादा अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेंगे। उसके बाद फिर से आपका, क्योंकि ये भी यहाँ पे है, तो 40 पार करते ही 41वें वर्ष से आपके जीवन में कहीं ना कहीं से बिजनेस भी आ जाता है, और काम भी कर रहे हो तो व्यापार भी आ जाता है। और ऐसी स्थितियां बनती है कि व्यक्ति 41 से 45 के बीच में, या रोज ही समझो, पर ज़्यादा स्थितियां 41 से 45 के बीच में होती हैं। एक तो व्यक्ति अपने जीवन काल में इस लकीर के मजबूत होने पर हर दिन पैसा कमाता है, हर दिन इसके पास लक्ष्मी आती है। ऐसे लोगों के पास, चाहे महिला हो या पुरुष हो, लक्ष्मी आती है। अब कितनी आती है, आप कहेंगे कितनी आती है, उसके मस्तिष्क शक्ति और उसकी योग्यता के अनुसार आती है, लेकिन आती है। दूसरा, अगर ऐसे लोगों के पास कहीं ना कहीं अगर वाहन का सुख ना हो, मानी वाहन हो लेकिन लग्जरी ना हो, तो 41 से 45 के बीच में ये लग्जरी बेड़ा खड़ा कर लेते हैं, ये निश्चित है। अब तीसरा है कि इन लोगों का अगर घर का सुख ना मिला हो,
तो 41 से 45 के बीच में घर का सुख मिल जाता है या उसकी नींव रख लेते हैं, ये निश्चित होता है। और चौथा होता है कि ऐसे लोग अगर व्यापार की बहुत लंबे दौर से सोच रहे हैं लेकिन व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, या व्यापार ऐसे लोगों का है लेकिन उसको विस्तार रूप नहीं दे रहे हैं, उसको फैला नहीं पा रहे हैं, तो ये 41 से 45 के बीच में व्यापार नहीं तो व्यापार देता है, देता ही देता है। इसका काम है देना, लेना नहीं है। इसका काम देना है और ये देगा। आपके हाथ की लकीर है तो ये बोलेगी, अपना काम करेगी ही करेगी और करती ही करती है। और इसमें ये नहीं है कि जब तुम विश्वास मानोगे तभी करेगी, नहीं, तुम मत मानो विश्वास। आपके हाथ में कुदरत ने लकीर दी है तो ये अपना काम करेगी। अगर व्यापार नहीं है व्यापार देगी, व्यापार विस्तार नहीं हो रहा वो फैलेगा। ठीक 45वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय करवा देगा। और फिर 56 वर्ष की आयु के बाद पुनः जो बुढ़ापा है वो आपका शानदार रहेगा। और जब ये कुबड़ होता है ना, ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है बड़ा शार्प होता है, बड़े इंटेलिजेंट ये होते हैं, बड़े उच्च बौद्धिक स्तर के ये लोग होते हैं और इनकी जो क्षमता है वो भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें खराब हैं। इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। एक तो करियर और धन की रेखा एकाएक मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है। मस्तिष्क मानी आपका दिमाग। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसके कारण स्वयं की डेवलपमेंट, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। मानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना गलत डिसीजन के कारण। तो 3 चीज़ों से बचना है, ये भी वही बता रहा है। 3 चीज़ किन से? एक तो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, एक तो उतावलेपन से बचना है और तीसरा भावनाओं की वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है। ये गलत साबित हो सकता है और उसके कारण फिर क्या होगा? जीवन काल में संघर्ष की स्थिति ज़्यादा रहेगी, धन हानि को देगा। और व्यवसाय आपको बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। कहीं ना कहीं व्यवसाय में नुकसान की संभावना ज़्यादा रहेगी। और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। अब इसका संकेत एक और चीज़ कर रही है, ये आपकी भाग्य स्थान है। और मिडिल फिंगर ये देखो और यहाँ से ये टिप कर रहा है, मुड़ रहा है और रिंग फिंगर की तरफ। ये भी यही बता रहा है कि जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आ रही है यहाँ पे। क्यों? देखिएगा 3 स्थितियां बन रही हैं और ईश्वर से प्रार्थना करें चीज़ें पहले ठीक हों। शादी होने के बाद भाग्योदय है, धन कमाने की स्थिति अच्छी आ रही है। दूसरा, अगर कहीं इसमें चूक कर गए आप, भाग्योदय नहीं हो पाया, तो पहली अगर लड़की हो जाती है तो उसमें निश्चित ही भाग्योदय है, फिर कहना ही क्या है, चीज़ यहीं पे विराम हो जाती है, आप आगे बढ़ जाते हैं। अगर ना हुआ, ऐसी स्थिति आएगी नहीं लेकिन 0.1% आ जाएगी, तो फिर आपको 40 के बाद ही जो है चीज़ें बेहतर होंगी। ये स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, शादी के 1-2 साल के बाद जीवन में पूरी स्थिरता आ जाती है। लेकिन फिर भी 3 चीज़ों से उसके बाद भी बचना ही बचना है। ठीक है ना, जो मैंने गिनाई हैं। और देखिएगा बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा, ये भी बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। अब हमने यहाँ पे देखा करियर का मामला। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले पे ध्यान दे तो वर्तमान और आगे की चीज़ें
स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे मणिबंध की ये पहली रेखा है, ये रेखा आपकी स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है और तंदुरुस्ती की रेखा है। इसका मतलब है कि चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती की मामला हो, इसमें आप बहुत अच्छे रहेंगे, कोई क्रिटिकल अवस्था नहीं आएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये इस प्रकार से यव का आकार हल्का बन रहा है। बीच में ऐसी स्थिति आ सकती है अगर आप जल्दबाजी में, भावनाओं के वशीभूत होकर और उतावलपन में गलत निर्णय लेंगे तो अपना सब कुछ बीच में लुटा देंगे, फिर पुनः बहुत अच्छी अवस्था आएगी लेकिन बीच में खत्म कर लेंगे। अब स्वास्थ्य का मामला इसमें तो है, क्रिटिकल नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये आपकी जो है स्वास्थ्य की रेखा है और ये टूट टूट के आगे बढ़ रही है, टूट के आगे बढ़ रही है और आपका चंद्रमा यहाँ पे खराब है वर्तमान में। और यहाँ पे देखेंगे पूरी हथेली में यहाँ पे रेखाओं का जाल बन रहा है। जब ये रेखा बुध की रेखा टूट कर आगे बढ़ रही होती है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं करती है। ये बताता है अभी अगर कोई बीमारी आपको नॉर्मल चल रही है उसको इग्नोर मत करिएगा, ये गंभीर समस्या को जन्म दे सकता है, इसकी संभावना को बताता है और उसके कारण धन के नुकसान की संभावना को दिखाता है और घर परिवार में भी कलह को दिखाता है। ये इसका उपाय दे दूंगा, लेकिन 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। कभी छोटी भी समस्या आ जाए तो डॉक्टरी सलाह जरूर ले, क्योंकि ज्योतिष का मतलब यह सलाह देना। कई लोग कहते हैं ना हमने कैंसर को ठीक कर दिया, हमने वो फलाना जो माइंड से पागल हो रखा था हमने ठीक कर दिया। अरे यार, ज्योतिष में आयुर्विज्ञान थोड़ी है। ज्योतिष तो सलाह देगा ना यार, ये काम करो आप, तब आपका जीवन सही चलेगा। ज्योतिष चमत्कार थोड़ी करेगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। ज्योतिष तो सलाह देता है और ज्योतिष से बढ़िया सलाह, उचित सलाह कोई चीज नहीं देती है। ज्योतिष अपने आप में चमत्कार नहीं करता है, लेकिन किसी चमत्कार से भी कम नहीं है। ज्योतिष के कारण निर्धन व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हो सकता है अगर उसकी सलाह माने, वो जो रेमेडीज देता है उसको करे, यकीनन हो सकता है। ज्योतिष गंभीर से गंभीर बीमारी का उपाय दे देता है और साथ में कहता है आप डॉक्टरी सलाह लो, वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि आपने जन्म पत्री देखी, आपने बोल दिया तो आपकी चमत्कार हो गए। अरे नहीं होता है भाई, थोड़ा इसको वैज्ञानिक तरीके से तो समझो। ये सलाह देने का कार्य करता है कि कम समय में ज़्यादा मुनाफा, खुशहाल जिंदगी, आपका एक शानदार जीवन कैसे उभरे, दिव्य जिसको कहते हैं, उसकी सलाह देता है। अब दूसरा चंद्रमा है। चंद्रमा अभी खराब है, कम से कम 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव जीवन पर रहेगा और इसके कारण मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है। ये बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है और ऐसी भावुकता भी दे सकता है कि बात बात पर आंख से आंसू आ जाए, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, या मन की एकाग्रता कम हो सकती है, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो चाहे कार्य में हो। यार मन खराब है, नहीं लग रहा, मन नहीं करना है आज ये काम, यह काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन खराब होगा तो धीरे धीरे पेट की समस्याएं आएंगी, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं रहेगा और माँ का जो सुख है, या तो माँ के साथ मतभेदता आ जाती है, या बच्चा माँ से ज़रा दूर रहता है, तो माँ का सुख कम प्राप्त होता है, कई लोगों को प्राप्ति ही नहीं होता है। और नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करवाता है। चंद्रमा के कारण स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मामला मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्षेत्र यहाँ पे ध्यान से देखें तो रेखाओं का जाल बना है और आप लोग जानते हैं
हथेली में रेखाओं का जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। समझ गए? सबसे पहला ये प्रभाव देता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं न कहीं जीवन में उलझनें बहुत ज़्यादा आती हैं, या कभी कभी जीवन पूरा उलझन में चला जाता है। व्यक्ति कई बार कन्फ्यूजन में आ जाता है, दुविधा में आ जाता है। उसकी जो डिसीजन लेने की ताकत है वो कई बार क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि करना क्या चाहिए और वास्तव में किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये उसमें विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे, ठीक है ना। आर्थिक रूप से ये हमेशा आपको बीमारों अवस्था में रखता है। कितना भी पैसा आपके हाथ में आ जाए, पैसा बचता नहीं है, टिकता नहीं है, बरकत की कमी को दिखाता है। और चौथा ये प्रभाव देता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है वो लेट मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका, तीव्र प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। अब मैंने बहुत सारी हथेलियों में नेगेटिव ऊर्जा देखी है और आज के ज़माने में उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखा है। मेरा जो दूसरा चैनल है द भास्करा डॉक्यूमेंट्री, उसमें इसके बारे में और इसके उपायों के बारे में बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और उस चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोग उस चैनल को भी जो है सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी मैं एक बड़ी वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए, अभी नहीं बनाई मैंने, अभी उसमें संस्कृति का काम चलता है, तो उसको भी मैं एक बार बना के डाल दूंगा और फिर से सीरीज वाइज बनाता रहूँगा। अब मानी जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और फिर व्यक्ति के शानदार जीवन को मानी उसके महत्व को ख़त्म करने की ये कोशिश करता है। अब इतनी सारी चीज़ें हैं भैया, इनको ठीक कैसे करें। अब देखिएगा, इसमें केवल माला जप या नाम जप नहीं है, या आप कोई जो है पत्थर वगैरह पहने, कोई मोती पहने, उससे थोड़ा सा नहीं, खुद आपको कुछ चीज़ें करनी है। मैं आपको इसमें एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, यकीनन मानिएगा उस वनस्पति स्नान के कारण धीरे धीरे आप इस चीज़ से उभर जाएंगे, नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपके शरीर के अष्टाचक्रों को एक सीध में लाने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। उसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा, आपके रिश्तों पे पड़ेगा, आपके सामाजिक पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा और आपके करियर पे भी निश्चित रूप से पड़ेगा। और तीसरा, मैं आपको जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, उसको जरूर दूंगा। और निश्चित तौर पे मैं चंद्रमा का आपको उपाय दूंगा, क्योंकि चंद्रमा का उपाय करना बहुत जरूरी है और दो अलग अलग तरीके से इसका उपाय करना पड़ेगा। जब आप इसका उपाय बेहतरीन तरीके से करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगी। अब स्वास्थ्य के मामले के उपरांत हम देखेंगे कि धन कैसा रहेगा। अब धन कौन देगा आपको, सबसे पहले वो देखिएगा, आप चाहे कितने भी संकट में फंस ले, आपको बचाने वाला पहले से ही तय है। केवल आपके लिए कह रहा हूं, जिसका हाथ है उसके लिए, और लोगों का भी हाथ है, उनके हाथ में जो निकलेगा बचाने वाला या देने वाला, ऐसी चीज भी होती है व्यक्ति के जीवन में। इस यूनिवर्स में एक पावर होती है, इस पूरे ब्रह्मांड की वो पावर होती है और वो बटी हुई होती है, वही ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और हमारा जो पंच तत्व है ये प्रकृति के तत्वों से अलग नहीं है, उन्हीं में मिश्रित है। इसीलिए तो ब्रह्मांड की पावर हमारे पास आती है। आपके हाथ में चिन्ह है
और हर व्यक्ति के हाथ में चिन्ह होता है। आपको देने वाला आपका सहयोगी, आप कुछ भी मांगोगे वो देगा, नहीं भी मांगोगे वो देगा। अब वो दो चीज दे सकता है, वो अगर जनरेट है, अच्छी स्थिति में आपने उसको बैठा रखा है तो वो अच्छी चीजें देगा। आप दुनिया की कुछ भी चीज मांग लो वो देगा, आपको भले ही कर्म करना पड़ेगा। अगर वो गलत चीज में बैठा है तो आप अच्छी मांगेंगे वो और गलत देगा। आप सोचेंगे यार मैं जितनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, जितना भला कर रहा हूँ, उतने मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, या जब से मैं पूजा कर रहा हूँ तभी से मेरे साथ गलत क्यों होने बैठ गया है। ठीक है ना। तो ये चीजें इसका काम देना होता है, वो होता है आपका इष्ट। अब यहाँ पे आपका इष्ट कौन है और कितना धन रहेगा आपके पास, क्या धनाढ्य रहेंगी, नहीं रहेंगी, गरीब रहेंगे, नहीं। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय रेखा है और यहाँ से देखिएगा एक रेखा ये बन रखी है और यहाँ पे ये है विष्णु तिलक। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना है, आपके शरीर के जो अष्टाचक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 महाकोश हैं और 9 द्वार हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव है। और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब धन की बात करें, लक्ष्मीपति ही जब आपके इष्ट हैं, श्रीपति, अब जब श्री के पति ही आपके इष्ट हैं, जो धन की देवी है वही आपके इष्ट है, तो आपको धन के बारे में क्या सोचना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ कर्म करना है, बहुत अच्छा धन आपके पास है। मस्तिष्क की रेखा देखें, बहुत अच्छी है, क्रिएटिव व्यक्तित्व रहेगा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। जीवन रेखा देखें तो अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति होगी, जन्म स्थान में उन्नति नहीं होगी और स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा। मैरिज देख लें आप, अब ये भी बताती है, ये जिस तरह से ये है और ये है, ये बताता है कि आपको विदेश यात्राएं भी होंगी, ये निश्चित तौर पे है, कोई भी वो चीज़ नहीं है। और ये रेखाएं अपने आप में बता रहा है कि समृद्ध जीवन आगे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति बहुत अच्छा है आपका और ये विवाह रेखा भी यहाँ तक है। 26 से 28वें वर्ष के बीच में शादी के बहुत सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इन वर्षों के बीच में शादी होती है तो बहुत शानदार रहेगा आपके लिए। यहाँ पे देखेंगे तो शादी के बाद का जीवन बहुत सुंदर है और अच्छा दाम्पत्य जीवन आप लीड करेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और पुत्र पौत्राद योग भी बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई नहीं, चीज़ें गड़बड़ नहीं है। अब चलते हैं फटाफट कुछ अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे हमने लगभग सभी चीज़ें देख ली हैं। तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और देखिएगा यश पाने की इच्छा रहेगी, धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, एक सुखद जीवन रहेगा, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। जिस प्रकार से ये बन रहा है और जिस प्रकार से ये है तो अपने जीवन में अपने घर का सुख जरूर मिलेगा। शुक्र की स्थिति बेहतरीन है, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक रहेगा, लाभ मिलेगा। निम्न मंगल उच्च मंगल देखें तो पराक्रम आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया है। शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य पे देखें तो शानदार मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका आगे जाके बड़ा लाभ मिलेगा। थोड़ा सा आपका बुध ठीक नहीं है, बुध को पावर दें तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा के बारे में हमने बता दिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।